तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। आनंद का बात हो रहा था, सत्वगुण तमोगुण राजोगुण का आनंद। तमोगुण से जो सुख मिलता है निद्रा आलस्य आदि से, लेकिन उससे भी अधिक सुख मिलता है इंद्रिय सुख में। और रजोगुण का है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है, उससे भी सूक्ष्मतर सुख है सत्व सुख। जब सत्व सुख प्राप्ति होता है तब मन में एक शांति का भाव विद्यमान रहता है एवं हम सोचते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा तो है, जो व्यक्ति नियमित सुबह शाम ध्यान करता है, ध्यान में आनंद उठाता है, स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र पाठ करते हैं, शास्त्र पाठ में भी आनंद है, तो उनका जीवन तो आनंदमय है। अभी प्रश्न उठा, अगर सत्व गुण से हमें आनंद हाथ में प्राप्त हो रहा है तो ये आनंद छोड़ के हम जो कि अनिश्चित है ईश्वर के आनंद, हम क्यों दौड़े? सत्य सुख हमें लेना चाहिए, जब समय होगा तब ईश्वर आनंद मिलेगा। यही है रियल रहस्य। सत्वगुण हमारे आखिर ब्लॉक है, आखिर बाधक है। तमोगुण से हमें नहीं बांध पाया, रजोगुण से नहीं पाया, सत्वगुण से ज़रूर बांध देते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि छात में पहुंचने के लिए एक सीढ़ी का तो ज़रूरत है। सत्वगुण वो सीढ़ी है, विच एलिवेट्स अस, हमें छत तक पहुंचा देगा। लेकिन सीढ़ी को छाद नहीं है। छाद में पहुंचने के बाद सीढ़ी तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो छाद में चढ़ेंगे कैसे? तो सत्वगुण भी वर्जनीय है, ये समझना पड़ेगा। अगर उसे छोड़ने में हमारा कष्ट भी हो, वो व्यक्ति का बहुत कष्ट हुआ था, वो डाकैत के छोड़ने के लिए, वो बहुत आभारी थे। अब हमारा बंधन मोचन किया और घर का रास्ता बतला दिया, अब चलिए। वो जब नहीं गया तो दुखी हो गए, लेकिन जब तक उसको नहीं छोड़ते वो घर तक नहीं पहुंचते। तो हमारे जो मंजिल क्या है, हमारे कहाँ पर पहुंचना है, कभी भूलना नहीं चाहिए। ईश्वर प्राप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, दूसरा कुछ नहीं। और एक दूसरा बात है, ये जो सत्वगुण है, वॉटेवर सत्व रजस तम, ये परमानेंट नहीं है, बराबर टिकता नहीं, बदलता रहता है। इसका असुविधा है। जो भगवद गीता में परवर्ती श्लोक में बताया, चतुर्दश अध्याय में, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजस सत्यम तमः भूय तमः सत्यम रजस तथा। तो ये जो हमारे तीन गुण हैं, ये तीन गुण में, तीन गुण एक साथ वो कार्यरत प्रधान नहीं है। जब तक भी तीन गुण बराबर क्रियाशील है, उसमें से कोई गुण का कार्य प्रधानतः दिखाई पड़ता है। जिससे कहा गया था, कभी कभी रज प्रधान होता है, कभी सत्य प्रधान, कभी तम प्रधान। तो कभी कभी ये इसमें कहा गया है, रज एवं तम का प्रभाव को दबाकर सत्वगुण जो ज़्यादा परिमाण हो जाता है, सत्वगुण टेक्स ओवर द माइंड, तब हम लगता है हम सात्विक हूँ।
और कभी कभी खूब कर्म प्रवणता होता है, हमारा रजोगुण प्रधान हो जाता है, तब सत्वगुण और तमोगुण सबड्यूड रहता है, उसको कहता है रज प्रधान, तो कर्मशील होते हैं। और जब मन में तमोगुण का आधिपत्य होता है, रजोगुण और सत्वगुण तब नीचे चला जाता है, पीछे चला जाता है, तब उस मन को कहते हैं तामसिक। तो ये सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार का आनंद है। जब तक हम सभी 3 प्रकार का आनंद नहीं छोड़ेंगे तब तक हम गुणातीत अवस्था में न पहुँचेंगे। हम लक्ष्य है गुणातीत अवस्था में पहुँचाना, सबके परे चले जाना। क्योंकि ये जो गुणातीत अवस्था इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो एक रस रहता है, दैट बिकम्स कांस्टेंट, जो कि आनंद का एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आनंद किसको कहलाता है, कौन आनंद के पीछे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो जानना चाहिए। व्हाट इज़ आवर गोल, व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉय वी आर एस्पायरिंग फॉर। वो आनंद है जो कि असीम होगा, अनंत होगा एवं चिरंतन होगा, निरंतर होगा। ये आनंद का परिभाषा है। उपनिषद में कहा गया है जो वही भूमा तत्सुखम, सुख का जो संज्ञान दिया है, दे आर डिफाइनिंग सुख, व्हाट इज सुख। जो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, भूमैव सुखम, अर्थात जो कुछ अनंत है, भूमा है, सीमाहीन है, उसी को सुख कहा जाता है। और नाल पे सुखम अस्ति, कुछ खंडित सुख में हम बार के लिए तृप्त नहीं होंगे। तत्कालिक कुछ तृप्ति मिलेगा लेकिन उसके बाद में फिर अतृप्ति, तृष्णा पैदा हो जाएगा। हम ऐसी सुख चाहते हैं जिसको पाने के लिए और अधिक कुछ पाने का अवकाश नहीं रहेगा, अवसर नहीं रहेगा। जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, तभी जो इसको सुख कहलाएगा, अनंत है, भूमा, सीमाहीन एवं बराबर के लिए रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, निरंतर रहेगा, कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, फॉरएवर एंड विदाउट एनी लिमिट। ये आनंद का परिभाषा है। ये आनंद के ईश्वर से ही मिलेगा, प्रकृति के खून में ये आनंद नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसका भी व्याख्यान किया है भगवान। जिसे मैं कहा अभी, ये सत्व रजस तमस सब समय एक रूप नहीं रहता है, तीनों मिली जुली रहता है। कभी रजगुण और तमोगुण को हटा के सत्वगुण हावी हो जाता है, तब सत्व का राज चलेगा कम समय के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय हम रजोगुण का अंडर में रहते हैं, तब रजो क्या करते हैं, सत्वगुण और तमोगुण को पीछे हटा के अपना मतवाद प्रदेश कर। और तमोगुण तक बात ही क्या है, तो वो तो अज्ञान वजन है, ये प्रमाद आलस्य निद्रा से हमें फंसा देते हैं। तो ये जो सत्व का जो हम बराबर चाहते हैं तो होगा नहीं, तो बदल जाएगा। सत्व कुछ समय रहेगा लेकिन फिर जब रजत प्रदान हो जाएगा तो सत्व का हमको छोड़ना पड़ेगा। ही इज़ नॉट ए कॉन्स्टेंट कंपेनियन, इज़ ए टेम्पोरेरी डिसाइडर। जब टेम्पोरेरी डिसाइडर होगा सत्वगुण का, तब तो हमें वो आनंद छोड़ना पड़ेगा, और आनंद छोड़ने से हम दुख में चले जाएंगे, तो फ़ायदा नहीं हुआ। जो आनंद हमें बराबर के लिए नहीं मिला, तो वो आनंद हमें नहीं चाहिए, वो आनंद से हमारा भरपाई नहीं होगा, तब मन में फिर अशांति पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए जो निरंतर चिरंतन आनंद के लिए हमें सत्वगुण को भी छोड़कर भगवान के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर ईश्वर के लिए हम सदैव प्रार्थना करते रहें, तभी ईश्वर की कृपा से हम प्रकृति के गुण के जो प्रभाव है उससे हमें मुक्त कर पाएंगे। आसान नहीं है, क्योंकि जब जो ध्यान का एक अपूर्व आनंद मिलता है, हम देखते हैं जब मन शांत हो जाता है, मन एवं भगवान का
सान्निध्य उपलब्धि होता है तब मन में प्रगाढ़ शांति मिलता है, जिसके लिए हम जो कातर रहता है, जो नियमित ध्यान करता है, वो ध्यान के दी लॉन्ग्स फॉर द आवर ऑफ मेडिटेशन। जब नियमित ध्यान करते, ध्यान का जो आनंद उठाने के लिए नियमित रूप से उस समय में बैठ जाता है और वो ध्यान का आनंद उठाते हैं। लेकिन हम याद करना चाहिए, ये ध्यान का आनंद हमारा आखिर मंजिल नहीं है। ये ध्यान का आनंद को साथ में लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवत आनंद के लिए इसलिए कहा गया है कि सत्व सुख भी हमें सुख से फंसाते हैं। ये सुख जो है ये चरम आनंद नहीं है, इसको डिस्क्रिमिनेट करना जरूरी है। हम तो ये आनंदम ब्रह्मेति व्यजानत, आनंद ही हमारा स्वरूप है, आनंद लाभ ही जीवन का लक्ष्य है। आनंद हमारा स्वरूप है, लेकिन हम स्वरूप से विस्मृत हुए हैं, विच्युत हुए हैं। वी हैव लॉस्ट आवर दी प्लेटफॉर्म, वी आर ब्लिस इन्फिनिट। लेकिन वर्तमान में वो बोध हमारा अनुभव नहीं है। ये बातों का बात है, थियोरिटिकल प्रोपोजिशन। जैसे हम लोग का आनंद स्वरूप है, तो चारों ओर इतना निरानंद है, तो हम कैसे हम बोलेंगे हम आनंदपूर्ण है। मैं आनंदपूर्ण हूँ, लेकिन कैसे हम वो अवस्था पुनः प्राप्त करें, यही जीवन का लक्ष्य है हमारा। जो वी मस्ट रिगेन आवर लॉस्ट ग्लोरी, हमारे जो भीतर अनंत आनंद है उससे हम विच्छेद हो गया, वियुक्त हो गए। वो आनंद का स्रोत से युक्त होना ही जीवन का लक्ष्य है। वो आनंद हमारे भीतर है, लेकिन उसमें पहुंचने के लिए हमारी रुचि होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, तीव्र व्याकुलता होना चाहिए। तो जब तक मन में वो तीव्र व्याकुलता नहीं होगा, तब तक वो आनंद प्राप्ति नहीं होगा। व्हाट वी डिज़ायर दैट वी गेट। अगर वो आनंद हम भूल गया तो हम भूले ही रहेंगे। तो सत्व गुण हमें वो गुण तीन गुण हमके भुला देते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये जो त्रिगुणात्मिका जो है, रजस तमस सत्व, प्रत्येक के एक आकर्षण है। ये आकर्षण का द्रव्य आदि हमारे सामने रखकर हमारा मन को सम्मोहित कर देते हैं, भुला देते हैं। वी फॉरगेट आवर गोल एंड देन वी एंड आवर लाइफ विदाउट अचीविंग द रियल टारगेट। दूसरा कुछ मिला है, हम जिस चीज़ मिलने के लिए हम जीवन धारण किए हैं वो चीज़ नहीं मिला। वी हैव बीन सैटिस्फाइड विथ सम सब स्टैंडर्ड पीस ऑफ जॉय, क्योंकि हमारा वो लक्ष्य का बाहर था। लक्ष्य का सचेतनता होना चाहिए, गोल ओरिएंटेशन, दैट एवरी मोमेंट वी मस्ट रिमेंबर व्हाट आर वी आफ्टर। वी आर आफ्टर गॉड रियलाइजेशन, ईश्वर को प्राप्ति। ये हमारा ईश्वर की जो सुख है वो अनुभव करना ही हमारा जीवन के लिए ईश्वर सुख, न कि जो सत्व सुख। सत्व सुख इज ए सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ जॉय कंपेयर टू दी डिवाइन ब्लिस। ये अगर मन में हम वो चिंतन करेंगे तब ईश्वर आनंद के लिए मन में व्याकुलता होगा। ये हमारे जो पहुँच के भीतर है, आई कैन इफ़ आई वांट आई कैन गेट इट। ये हमारा बर्थ राइट है, जन्मजात अधिकार है। ईश्वर को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है एवं ये हमारा अधिकार है। अधिकार प्राप्त करना चाहिए, इसके लिए ठाकुर हमें आह्वान कर रहे हैं। इस प्रसंग का और भी हम लोग विस्तार करते हुए आगे दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, 10 बजे के बाद माँ की मधुर स्मृतियाँ शारदा संघ की क्लास है, और शाम को संध्यारति के दौरान पतंजलि योग सूत्र प्रवचन होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।